कुछ लोग जो हैं वो एक दूसरे को फ्लावर्स देते हैं, कुछ लोग गिफ्ट्स देते हैं, कुछ लोग कैंडीज़ या चॉकलेट्स या फिर खाने के ऊपर, डिनर के ऊपर लेके जाते हैं। जो रोमन मर्द होते थे, उन ज़िबा किए हुए बकरियों और कुत्तों की जो खालें होती थीं, उनसे उनको मारते थे। और बिलीव ये किया जाता था कि इस तरह करने से जो औरत है उसकी फर्टिलिटी, आसान लफ्ज़ों में, अगर उर्दू लफ्ज़ों में, उसके बच्चे पैदा करने की जो सलाहियत है वो बढ़ जाती है। और बाद में इसी त्यौहार के अंदर ही एक लॉटरी निकाली जाती थी जिसमें रैंडम एक दूसरे के नाम आते थे, और जिस मर्द का जिस औरत के साथ नाम आता था वो एक दूसरे के साथ चले जाते थे और इस इवेंट के दौरान आपस में वो वक्त गुजारा करते थे। जो वैलेंटाइंस डे है उसके अराउंड जो शादियां होती हैं वो 2 to 5 टाइम्स बढ़ जाती हैं। 11% लोगों का पहले 5 साल के अंदर ही डिवोर्स हो जाता है, और जो 21% है उनका 9 साल के अंदर डिवोर्स हो जाता है। 40% इजाफा होता है डिवोर्स पिटिशंस के अंदर वैलेंटाइंस डे के इर्द गिर्द। अगर किसी भी मुआशरे से कोई अच्छी चीज़ आपको मिलती है और आप उसको किसी तरीके से इफेक्टिवली अपने मुआशरे के अंदर इनकलकेट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और वो चीज़ आपको फ़ायदा देती है, तो उसको अडॉप्ट करने के अंदर कोई हर्ज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मतीन हसनैन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वैलेंटाइंस डे हम सब जानते हैं कि 14 फरवरी को हर साल दुनिया के कई ममालिक के अंदर मनाया जाता है, और लोग बड़ी बेसब्री से इस तारीख का इंतज़ार करते हैं। और जैसे ही ये तारीख करीब आती है लोग इसकी तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। अमूमन तो तमाम लोगों के अंदर ही, लेकिन स्पेसिफिकली जो जवान लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं जब ये तारीख करीब आती है। और ये जो ट्रेंड था ये पहले तो सिर्फ वेस्ट और अमेरिका तक महदूद था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये एशिया के अंदर भी सरायत करता जा रहा है। हमारे यहाँ भी काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है। अब जो कॉलेजेस हैं और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर ओपनली जो वैलेंटाइंस डे का कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस किया जाने लगा है, और अब प्रॉपरली लोग तो अब इसको इसके बारे में प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं कि आखिर इसके ऊपर करना क्या है। जो लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, वो आपस में एक लड़कियां एक्सपेक्टेशंस लगा लेती हैं कि कौन हमें क्या प्रपोजल करेगा, और इसी तरीके से जो लड़के होते हैं वो भी एक सोशल प्रेशर के अंदर आकर या फिर ट्रेंड की वेव को फॉलो करते हुए एक ऑब्लिगेशन फील करते हैं कि, या फिर अगर किसी का कोई इस तरीके से पार्टनर नहीं होता या उसका कोई प्लान नहीं होता तो वो इंस्टेंट रिग्रेट के अंदर चला जाता है कि शायद वो मिस आउट कर गया है। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करना इस वजह से बड़ा ज़रूरी है क्योंकि जब भी कोई नया कॉन्सेप्ट किसी और माशरे से आपके माशरे के अंदर दखल अंदाजी करता है और आपके अंदर उसको पॉपुलैरिटी मिलती है आपके माशरे के अंदर, तो उसको डी कोड करना ज़रूरी है कि आया ये वर्थ इट भी है कि नहीं, या फिर हम सबकॉन्शियसली उसको कॉपी पेस्टिंग की तरफ लेकर जा रहे हैं और बग़ैर उसके किसी फ़ायदे के उसको अडॉप्ट करते जा रहे हैं। तो इस वजह से इसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। तो आज हम वैलेंटाइंस डे है क्या, इसके ऊपर बात करेंगे। इसकी जो हिस्ट्री है वो क्या है, आखिर इसका नाम ये कैसे पड़ा वैलेंटाइंस डे, और ये 14 फरवरी की जो तारीख है वो स्पेसिफिक कैसे हुई, और जो फिलोसॉफिकल क्रिटिसिज्म है या फिर अप्रिसिएशन है, अफर्मेशन है कि क्यों वैलेंटाइंस डे होना चाहिए, उसको कौन सी जो आर्गुमेंट्स हैं वो बैक करते हैं, और ऐसे कौन से आर्गुमेंट्स हैं जो कि इसके खिलाफ जाते हैं। और आखिर में हम बात करेंगे कि कैसे जो इस्लाम है वो वैलेंटाइंस डे को किस नज़रिए से देखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि वैलेंटाइंस डे है क्या। अब आप सब जानते ही होंगे कि ये एक 14 तारीख होती है और इसको एज अ लवर्स डे मनाया जाता है, और लोग जो हैं वो अपने किसी पोटेंशियल पार्टनर या अपने करंट पार्टनर के साथ अपने लव का इजहार करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो एक दूसरे को फ्लावर्स देते हैं, कुछ लोग गिफ्ट्स देते हैं, कुछ लोग कैंडीज़ या चॉकलेट्स या फिर खाने के ऊपर, डिनर के ऊपर लेके जाते हैं, या फिर इस तरह की और जो रोमांटिक एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करते हैं। अब जहाँ तक ये बात है कि इसकी तारीख क्या है, तो इसकी जो तारीख है वो स्टार्ट होती है एंशियंट रोम से। एंशियंट रोम के अंदर जो रोमन्स होते थे उनका एक त्यौहार होता था जिसका नाम था लुपरकैलिया। ये 13 से 15 फरवरी के दरमियान तक वहाँ पर मनाया जाता था, और वहाँ पर जो रोमन मर्द होते थे वो इस इवेंट के अंदर कुत्ते और बकरियां ज़िबा करते थे।
और लाइनों के अंदर जो रोमन औरतें होती थी उनको लगा दिया जाता था और वो बारी बारी अपनी बारी का इंतजार करती थी और आगे आती थी, और जो रोमन मर्द होते थे उन ज़िबा किए हुए बकरियों और कुत्तों की जो खालें होती थीं उनसे उनको मारते थे। और बिलीव ये किया जाता था कि इस तरह करने से जो औरत है उसकी फर्टिलिटी, आसान लफ्ज़ों में, अगर उर्दू लफ्ज़ों में, उसके बच्चे पैदा करने की जो सलाहियत है वो बढ़ जाती है। और बाद में इसी त्यौहार के अंदर ही एक लॉटरी निकाली जाती थी जिसमें रैंडम एक दूसरे के नाम आते थे, और जिस मर्द का जिस औरत के साथ नाम आता था वो एक दूसरे के साथ चले जाते थे और इस इवेंट के दौरान आपस में वो वक्त गुजारा करते थे। अब ये तो बात थी कि आखिर इस इवेंट की ये तारीख कैसे पड़ी और इसका जो रिचुअल था उसकी बुनियाद क्या थी, ये कैसे रिचुअल डेवलप हुआ। अब बारी आती है कि आखिर इसका नाम वैलेंटाइंस डे कैसे पड़ा। तो इसकी भी जो तारीख है वो एंशियंट रोम की तरफ ही जाती है कि 3rd सेंचुरी के अंदर उस वक्त का रोमन एम्परर जिसका नाम क्लॉडियस द सेकंड था, उसने अपने दौर के अंदर 2 डिफरेंट ईयर्स के अंदर सेम तारीख को 14 फरवरी को 2 क्रिश्चियंस को, एक प्रीस्ट और दूसरा बिशप, और कोइंसिडेंटली उन दोनों के नाम भी वैलेंटाइंस थे, और इन दोनों को उसने मार दिया। एक जो था वो प्रीस्ट था, दूसरा बिशप था। तो इसी की मेमोरी के अंदर और इन्हीं को ऑनर करने के लिए जो 5th सेंचुरी थी उसके अंदर जो उस वक्त का जो पोप था ग्लासियस द फर्स्ट, उसने इनकी मेमोरी के अंदर उस डे को 14 फरवरी को हॉलिडे करार दे दिया। और ये हॉलिडे उसने करार तो दे दी जो कि 5th सेंचुरी के अंदर लास्ट के अंदर हो गई थी, लेकिन 15th सेंचुरी तक इसको किसी ने खासा सीरियस नहीं लिया। लेकिन बाद में इसी को 14 फेब और इस रिचुअल को जो पेगन कल्चर था उससे हटाकर इसको क्रिश्चियनिटी के साथ मिला दिया गया और इसे जो लिटरेचर है उसके अंदर मिक्स कर दिया गया। और जो बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, बड़े बड़े जो राइटर्स थे जैसे कि शेक्सपियर वगैरह हो गए, उनके थ्रू इसको ग्लैमराइज किया गया। और इस तरीके से इसका जो एवोल्यूशन है इस सारे रिचुअल का, वैलेंटाइंस डे का, जैसे कि पहले पेगन एक रिचुअल था वहाँ से मिलाकर आहिस्ता आहिस्ता वो इस शेप में आज हमारे पास पहुँचा है, जिसके अंदर अब लोग जो हैं वो फूल और जो गिफ्ट्स और इस तरीके से जो डिनर्स वगैरह हैं उसके थ्रू इस त्यौहार को मनाते हैं। अब आते हैं इस बात की तरफ कि आखिर वैलेंटाइंस डे अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। इसको इनकरेज करना चाहिए या डिस्करेज करना चाहिए। अब उन लोगों का जो आर्गुमेंट है जो कि कहते हैं कि इसको सपोर्ट करना चाहिए, इसको मज़ीद जो है इसको प्रोमोट करना चाहिए, उनका आर्गुमेंट ये होता है कि साल में अगर एक दिन ऐसा हो जिसके अंदर जो एक लवर है वो दूसरे लवर को रियलाइज़ कराने के लिए उसको कुछ एफर्ट पुट इन करे, तो इसमें कौन सी बुराई है, बल्कि ये तो उनके रिश्ते को मज़ीद मजबूत करेगी, जो कि बहुत ही रीज़नेबल आर्गुमेंट लगता है। लेकिन जहाँ पर दूसरा एस्पेक्ट है जो कि लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं और उसके जो खिलाफ है वो आर्गुमेंट्स देते हैं, उनके जो दलाइल हैं वो ज़रा सुनते हैं। सबसे पहले तो वो स्टैट्स रखते हैं, जो कि स्टैट्स हमें बताते हैं, एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक जो वैलेंटाइंस डे है उसके अराउंड जो शादियां होती हैं वो 2 to 5 टाइम्स बढ़ जाती हैं। और वहीं पर वो शादियां जो कि वैलेंटाइंस डे के ऊपर होती हैं उनका जो डिवोर्स का रेशो होता है, डिवोर्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो पहले 5 साल के अंदर 11% होती है। 11% लोगों का पहले 5 साल के अंदर ही डिवोर्स हो जाता है, और जो 21% है उनका 9 साल के अंदर डिवोर्स हो जाता है। इसी तरीके से जो वैलेंटाइंस डे होता है उसके अराउंड जो गूगल सर्चेज होती हैं, जो इंटरनेट वेब सर्चेज होती हैं, उसके अंदर 40% इजाफा होता है उन सर्चेस के अंदर जो कि डिवोर्स और इस तरह की जो टॉपिक्स होते हैं उनको सर्च कर रहे होते हैं। और इसके अलावा हैरानकुन एक और स्टैट्स सामने आता है, वो ये कि 40% इजाफा होता है डिवोर्स पिटिशंस के अंदर वैलेंटाइंस डे के इर्द गिर्द। अब इन तमाम स्टैट्स को एनालाइज करते हुए जो क्रिटिसिज्म लोग करते हैं, जो क्रिटिक्स हैं वैलेंटाइंस डे के, वो ये कहते हैं क्योंकि वैलेंटाइंस डे को एक प्रेशर पॉइंट बनाया गया है कि इसी एक दिन के अंदर ही शायद मोहब्बत जो है वो इस दिन ही शो करनी होती है, या इस दिन ही जो अपना जो किसी के साथ भी रिलेशनशिप है
उसको आगे बढ़ाना है, या अगर किसी को शादी के लिए प्रपोज भी करना है तो कन्फेस भी इसी इसी दिन करना है, उसी दिन, क्योंकि परफेक्ट टाइमिंग है। और जो एक फैसिनेशन भी है लोगों की अब इस तरह से बनती जा रही है कि उनको परफेक्ट प्रपोजल्स चाहिए, परफेक्ट कन्फेशंस चाहिए, और परफेक्ट डेट के ऊपर सब कुछ सिनारियो जो है एक ही दिन के ऊपर होना चाहिए। पिक्चर परफेक्ट उनकी ज़िंदगी होनी चाहिए, वहाँ से जो है उनकी ज़िंदगी का आगे स्टार्ट हो। इस बात को मद्देनज़र रखे बगैर कि जो इंसान होते हैं और जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स होते हैं वो मेच्योर डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर होते हैं। हर किसी का ज़रूरी नहीं होता कि 14 फेब जो है उस दिन उसके रिलेशनशिप की मैच्योरिटी हो रही है और वो जाके अपना कन्फेशन कर दे, या फिर शादी के लिए प्रपोज कर दे और अगला इंसान के ऊपर भी ये प्रेशर आ जाए कि अब मुझे इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो इस तरीके से ये जो वैलेंटाइंस डे का कॉन्सेप्ट है, जो क्रिटिक्स कहते हैं वो ये कहते हैं कि इंसान को गलत फैसले करने पर मजबूर करता है, और उसी का जो कंक्लूजन है, उसी का जो आउटकम है वो ये स्टैट्स हैं कि आपकी जो शादियां हैं वो वैलेंटाइंस डे के ऊपर 2 to 5 टाइम्स बढ़ जाती हैं, और जो आपका डिवोर्स रेट है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है ऐसे लोगों के अंदर जो कि उस दिन शादियां करते हैं। और वैसे भी वैलेंटाइंस डे के अराउंड 40% आपका जो डिवोर्स है वो ओवरऑल बढ़ जाता है। इसके अलावा जो इंटरनेट सर्चेस हैं वो भी 40% सर्च कर जाती हैं। तो इस तरीके से जो आर्ग्यूमेंट है वो वैलेंटाइंस डे के जो क्रिटिक्स हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट करता है, क्योंकि वैसे भी जो फिलोसॉफिकल बात भी यही है कि जो प्यार होता है, प्यार की कोई स्पेसिफिक डेट नहीं होती कि 14 फेब आई है तो उस दिन आपने प्यार जताना है। आप किसी एक डेट के अंदर एक कॉन्सेप्ट को आप लिमिट नहीं कर सकते। हर दिन एक दूसरे के साथ डिवोशन का होना चाहिए, हर दिन एक दूसरे को प्यार जताने का होना चाहिए, ना कि आप उसको एक डेट के साथ लिंक कर दें। अब जहाँ तक बात आती है इस्लाम की, क्योंकि हम एक मुस्लिम मुआशरा है और पाकिस्तान के अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता ये जो कॉन्सेप्ट है वो इम्पोर्ट होता दिखाई दे रहा है, और अब हमारे जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे आइडियाज़ की तरफ ओपन हो रहे हैं। अब तो ओपनली डिस्कस किए जाने लगे हैं, और लोग अब तो खैर ट्राई भी करते हैं और वैलेंटाइंस डे के लिए प्लानिंग करते हैं, और अपनी जहन के अंदर कुछ उन्होंने कोई क्रश वगैरह इमेजिन किया होता है, कुछ रखे होते हैं और उनको कन्वे करने की सोच रहे होते हैं। तो यहाँ तक बात आ पहुँची है। तो उस लिहाज से हमें ये भी देखना ज़रूरी है कि आखिर इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, किस रोशनी में देखता है और क्या गाइडेंस फराहम करता है। तो अगर वैलेंटाइंस डे के कॉन्सेप्ट को देखें इस हवाले से कि जो मैरिड कपल्स हैं अगर वो अडॉप्ट करें तो कहीं ना कहीं समझ आती है। वो ऐसे है कि एक हदीस की रोशनी के अंदर कि इल्म मोमिन की खोई हुई मिरास है, उसे जहां पाओ हासिल कर लो। सुनन अल तिर्मिज़ी की है 2687 हदीस। इसके मुताबिक तो अगर किसी भी मुआशरे से कोई अच्छी चीज़ आपको मिलती है और आप उसको किसी तरीके से इफ़ेक्टिवली अपने मुआशरे के अंदर इनकलकेट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और वो चीज़ आपको फ़ायदा देती है, तो उसको अडॉप्ट करने के अंदर कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वहीं पर जो दूसरी बात इसी के अंदर शामिल होती है, जो ये वैलेंटाइंस डे का कॉन्सेप्ट है ये ज़्यादातर पॉपुलर है जो अनमैरिड लोग हैं, जो कि अनमैरिड लड़के होते हैं और लड़कियां होती हैं। वो आपस में इस डेटिंग कल्चर को एक अपना फोकल पॉइंट, इसको वैलेंटाइंस डे को फोकल पॉइंट बनाते हैं, और उसके इर्द गिर्द जो है वो डेटिंग को जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं। और जहाँ तक इस्लाम की रूह है, इस्लाम तो साफ सी बात है, जो पर्दे का हुक्म है आप सबको मालूम ही होगा। सूरह आज़ाब पढ़ लें, सूरह नूर पढ़ लें, इसी तरीके से डिफरेंट अहादीस आपको मिल जाती हैं। वो नामहरम को छूने और कील, सर के अंदर, खोपड़ी के अंदर जो कील ठोंकने वाली हदीस है, इस तरीके से वो हमें रहनुमाई करती हैं। इसी तरीके से जो मर्द व औरत का इख्तलात है वो भी अच्छे हवाले से एक्सप्लेन करता है जो इस्लाम है और जो अहादीस का इल्म है। तो इस तरीके से अगर आपने वैलेंटाइंस डे को अगर सिर्फ मुस्लिम कपल्स के अंदर अगर आप उनको रखना चाहते हैं तो इसके अंदर तो कोई बज़ाहिर हर्ज दिखाई नहीं देती। और अगर मियाँ बीवी एक दिन अगर वाकई वक्त निकाल कर एक दूसरे के लिए कोई एफर्ट पुट करना चाहें, वो भी अपनी प्राइवेसी के अंदर, कोई पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन नहीं होना चाहिए, उसके अंदर तो बड़ी बेहतरीन चीज़ है। आप सो बिस्मिल्लाह वैलेंटाइंस डे उसको नाम दें, लेकिन ये जो है ये मैरिड कपल्स तक ही होना चाहिए, और वो भी प्राइवेसी के अंदर। लेकिन जहाँ तक बात है अनमैरिड लोगों की, ये जो डेटिंग का सारा सिलसिला है और ये वैलेंटाइंस डे को इस तरीके से ट्रीट करना कि शायद ये जो है अनमैरिड लोगों का आपस में डेटिंग वगैरह ये सब कुछ हलाल हो जाता है, तो ऐसा इस्लाम जो है वो इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और जहाँ तक कल्चर लेने की बात है, वहाँ पर भी हमें जो है
यहाँ तक तो ठीक है कि आप उसके बिट्स एंड पीसेस ले सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि कोई चीज़ आपके अंदर इम्प्लीमेंट होती भी है कि नहीं। आप किसी भी आपको जो मुस्लिम माशरा है और जो गैर मुस्लिम माशरा है, उसकी जो ट्रेडिशंस हैं, उसके जो कल्चर है, उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उनके अंदर एक डिफरेंस रखना पड़ेगा, ताकि आपकी जो आइडेंटिटीज़ हैं एज अ माशरा, उसके अंदर भी कुछ डिफ्रेंसिएशन हो। और इसके हवाले से एक हदीस भी है सुनन अबू दाऊद के अंदर 4031, जिसने किसी कौम की मुशाबहत की वो उन्हीं में से है। तो अगर हम बग़ैर सोचे समझे अगर हम किसी गैर मुस्लिम का कल्चर मुसलमानों के अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे, तो ये इस्लाम इस सारे कॉन्सेप्ट को डिस्करेज करता है। आप किसी और गैर मुस्लिम का जो कल्चर है, उसकी जो तौर अतवार हैं, रिचुअल्स हैं, उसको आप अपने माशरे के अंदर एज इट इज़ आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके जो उसको अडॉप्ट करने की फ़िलॉसफ़ी है वो डिफरेंट है, और हमारी जो फ़िलॉसफ़ी है वो डिफरेंट है। थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें और अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट को ओपन करें और कंटेंट एंजॉय करें। इसके अलावा मज़ीद अगर आप कोई सजेशन हमें देना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। थैंक यू वेरी मच।